हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक हो? आपको पता है कि भारत की बुक की जो सीरीज़ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। उसी के अंतर्गत अपन ने भारत का परिचय, भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद में अपन ने भारत के भौतिक प्रदेशों की क्लास शुरू करी थी। इस क्लास के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन कैसे किया गया है, कितने पार्ट्स होते हैं, यह अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा अपन ने हिमालय के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत अपन ने ट्रांस हिमालय के बारे में मुख्यतः बात कर ली थी। ठीक है, तो अब अपन मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। ट्रांस हिमालय की जो तीन मुख्य श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों को अपन अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद में जो मुख्य हिमालय है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। और आपको मैंने बताया था कि हिमालय को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है वो ट्रांस हिमालय है, उसके बाद में मुख्य हिमालय होता है और सबसे लास्ट में था पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ट्रांस हिमालय तो पढ़ लिया। अब उसके बाद में अपन शुरू कर रहे हैं क्या, मुख्य हिमालय। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कंटेंट है दोस्तों, ये एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स के बेसिस पर बनाया गया है, इसलिए ये एक बहुत ही शानदार कंटेंट है। आशा करूँगा कि इस क्लास से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, सभी एग्जामों में इसके सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं भी और नहीं मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो अपन मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं और मुख्य हिमालय के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले अपन मुख्य हिमालय का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद में अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जो विश्व में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है और इसका निर्माण तृतीय काल में हुआ है। यह नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। इसके अलावा अपने इंडिया में जो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है वह अरावली है और विश्व में अपलेशियन भी होती है। तो अपलेशियन तो अरावली के समकक्ष है और जो हिमालय है ये अरावली से तो काफ़ी नया है और इसका निर्माण तृतीय काल में हुआ है और नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यह हिमालय पर्वतंत्र का मुख्य भाग है जो कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो हिमालय का अपन वर्गीकरण देखते हैं तो नॉर्थ में जो सबसे पहले आता है वो ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस के बाद में आता है आपका ग्रेटर हिमालय और फिर आपके पूर्वोत्तर हिमालय। तो ये मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है दोस्तों, तो जो मुख्य हिमालय है ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बात को आपको ध्यान में रखना है। यह हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। यानी भारत का जो मुख्य हिमालय है या फिर अपन मुख्य हिमालय का विस्तार देखें ना अपन, तो यह भारत में पश्चिम से शुरू होकर यानी लद्दाख से शुरू होकर नंगा पर्वत से शुरू होकर के आपके नामचा पर्वत जो कि कहाँ पर चीन में स्थित है और भारत के अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, वहाँ तक फैला हुआ है। अर्थात यह हिमालय पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी नदियों के बेसिस पर आपको पूछा जाए कि मुख्य हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो वह है आपके सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक। ठीक है, और पर्वतों के बीच में पूछा जाए तो आपको शुरू करना है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस हिमालय के दोनों छोर पर अक्ष संघीय वलन पाए जाते हैं। यानी जो हेयर पिन होते हैं दोस्तों उसके तरह की आकृति होती है, दोनों तरफ फोल्ड होते हैं हिमालय के। और हिमालय के ये फोल्ड इसलिए है क्योंकि हिमालय के दक्षिण में अरावली और मेघालय के पठार की कुछ ठोस चट्टानें पाई जाती है। तो इसके कारण जो दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बैंड हो गई है, कुछ मुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। तो हिमालय का जो विभाजन है दोस्तों मुख्य प्रकार से, या फिर जो मुख्य हिमालय का विभाजन है वो अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है अनुप्रस्थ या फिर लैटिट्यूडनल। इसके अंतर्गत अपन हिमालय का उत्तर से दक्षिण विस्तार देखते हैं, जबकि जो अनुदैर्ध्य है या फिर लॉन्गिट्यूडनल है दोस्तों, इसके अंतर्गत इस विभाजन को प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। और इसका मुख्य आधार क्या होता है, नदियाँ होती है। यानी हिमालय का यदि अपन नदियों के बेसिस पर बांट के पढ़े तो वह कहलाएगा प्रादेशिक विभाजन
या फिर अनुदैर्ध्य विभाजन। और अगर अपन पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा अनुप्रस्थ या फिर लैटिट्यूडनल डिवीजन कहलाएगा दोस्तों। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर नंगा पर्वत है दोस्तों और यहाँ तक इधर फैला हुआ नामचा बरवा। तो यहाँ से लेकर यानी इस नामचा बरवा से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फैला हुआ है वो है ग्रेटर हिमालय, मुख्य हिमालय है। यहाँ पर पश्चिम में नामचा बरवा है, सॉरी पश्चिम में यहाँ पर है आपके नंगा पर्वत है और यहाँ पर फैला हुआ आपके कहाँ तक है, नामचा बरवा तक। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारी चोटियाँ हैं जिसको अपन अभी आगे देखने वाले हैं। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन आगे देख लेते हैं एक बार और। नदियों के बेस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर ये जो है दोस्तों ये सिंधु रिवर है, इंडस रिवर है, और इधर आपके यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इस सिंधु नदी से लेकर के यानी ये आपके इंडस रिवर है और ये आपके हैं ब्रह्मपुत्र। तो इनके बीच में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपका मुख्य हिमालय फैला हुआ है, यानी सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन युग में पैंजिया के विभाजन से दो स्थलखंडों का निर्माण हुआ, जिनमें एक तो था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। यानी लगभग पुराने टाइम के अंदर अर्थ अपनी कुछ ऐसी थी, इसके अंदर जो पैंजिया था दोस्तों वो एक जगह था और पैंजिया बाद में टूट गया। तो पैंजिया से तो ऊपर का जो पार्ट बना वो अंगारा लैंड था और नीचे वाला गोंडवाना लैंड था। इन दोनों के बीच में 33 सागर का विस्तार था। यहाँ पर 33 सागर था दोस्तों। इस 33 सागर के अंदर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियों के द्वारा यहाँ पर अवसाद जमा कर दिए गए। अवसाद जमा होने के कारण और जब इसका बाद में संचलन हुआ तो वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। यानी जब प्लेटें आपस में फोल्ड हुई दोस्तों, टकराई, तब हिमालय बेल्ट का निर्माण हो गया। सो सबसे पहले ग्रेट हिमालय बना, उसके बाद में मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में बना आपके शिवालिक। तो एक बार प्रश्न पूछा गया कि कालांतर क्रम के अनुसार हिमालय की जो लेयर्स है दोस्तों उनको मतलब अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है, आपके वृहद हिमालय का, उसके बाद में है मध्य हिमालय और फिर लास्ट में आपका शिवालिक। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे हिमालय का अनुप्रस्थ विभाजन, यानी ऊपर से नीचे सीरीज के बेस पर। ठीक है, उसके आधार पर भी हिमालय को 3 भाग में बांट रखा है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में आउटर हिमालय या फिर शिवालिक्स। ये अपन देखने वाले हैं। तो वृहद हिमालय के यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, जैसे मुख्य हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय है, हिमाद्री है, बर्फीला हिमालय है और केंद्रीय अक्षीय श्रेणी है या फिर आंतरिक हिमालय। ये सारे के सारे नाम दोस्तों वृहद हिमालय के ही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। यह हिमालय की उत्तरतम पर्वत श्रेणी है। ये जो दोस्तों मेन हिमालय है उसकी उत्तरतम पर्वत श्रेणी है, जो कि पश्चिम में लद्दाख में नंगा पर्वत से शुरू होकर चीन में नामचा बरवा तक फैली हुई है और एक कैसी आकृति बनाती है, हेयर पिन लूप या फिर चाप के तरह। ठीक है, और यह 2500 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है दोस्तों। यानी नामचा बरवा से लेकर लद्दाख तक जो लेंथ है दोस्तों वो कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ अपना हिमालय। कौन सा हिमालय है, वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसकी औसतन ऊंचाई दोस्तों 6100 मीटर है, यानी 6100 किलोमीटर मीटर है दोस्तों, किलोमीटर नहीं होगी, मीटर में है। तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, कितनी की वो है, मीटर है।
वो है 6100 मीटर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि इसका नाम बर्फीला हिमालय नाम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 12 महीने या फिर साल भर बर्फ के टीले बने रहते हैं, बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसे बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। और इसी बर्फ के ढके हुए होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है। वर्ष भर वर्ष भर बर्फ रहने के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं, जहाँ पर जैसे गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, मिलाम है, पिंडर है, बहुत सारे हैं दोस्तों। इनका ये जो सारे के सारे है वो क्या है, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को ग्लेशियर बोलते हैं, जहाँ से रिवर्स निकलती है। ठीक है। इसके आंतरिक भाग में आर्कियन सेल जैसे ग्रेनाइट, नीस और इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, इसलिए यह विवर्तनिक रूप से क्या है दोस्तों, सक्रिय है। यानी दोस्तों जो ग्रेटर हिमालय है, इसकी जो सेल्स है यानी जो चट्टानें हैं दोस्तों, वो ग्रेनाइट, नीस या फिर सिस्ट प्रकार के पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, जो कि विवर्तनिक रूप से क्या है, सक्रिय है। इसकी लगातार हाइट बढ़ती रहती है, यानी प्लेटें आपस में गति करती रहती है, तो ये विवर्तनिक रूप से क्या है दोस्तों, सक्रिय है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको मेन बात ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर कौन से सेल की चट्टानें पाई जाती है, तो वो कौन सा है, आर्कियन सेल है दोस्तों, आर्कियन। और यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस और इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। बृहद हिमालय में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, यानी अवशेष से रहित है दोस्तों ये। यहाँ पर किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है वृद्ध हिमालय उत्तर में इंडोसांग सच्चर जोन, यानी ITCZ से अलग होता है। यानी यह ट्रांस हिमालय से अलग करने के लिए, मतलब एक बीच में गैप होता है जो कि किसी के बीच में यहाँ पे ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में है। और दक्षिण में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जो कि वृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय है और यहाँ पर ये वृहद हिमालय, इसको अपन ग्रेटर हिमालय भी बोल रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करने के लिए क्या बनाया हुआ है, इंडोसांग सच्चर जोन है, ITCZ है दोस्तों। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर इंडोसांग सच्चर जोन दोस्तों, यहाँ पर ITCZ नहीं होगा, यहाँ पर होगा ITSZ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सही कर लेना मिस्टेक को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है वृद्ध हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने के लिए कौन सा फॉल्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ठीक है। इसके बाद में मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करने के लिए यहाँ पर है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री। ठीक है दोस्तों। और शिवालिक को मैदानों से अलग करने के लिए है यहाँ पर HFF, हिमालयन फ्रंटल, आपके ये जो फॉल्ट है दोस्तों, ये पाया जाता है। तो यहाँ से मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि कौन सा जो कन्वर्जेंस जोन है या फिर जो कौन सा थ्रस्ट है दोस्तों, ये हिमालय के किस किस पार्ट को अलग करता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपने वृद्ध हिमालय के अंदर जो चोटियाँ हैं दोस्तों, चोटियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी प्रकार की चोटियाँ हैं, ज़्यादातर जो चोटियाँ हैं दोस्तों ये हैं वृद्ध हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती है। तो उनमें से अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आके नंगा पर्वत, ये कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो वह है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है दोस्तों, POK में स्थित है। ये आपके बात ध्यान में रखनी है। और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। फिर तो प्रथम कौन सी हो गई, तो प्रथम आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। लेकिन भारत की नहीं है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो अपन भारत की बात करें तो भारत में यहाँ पर हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत है। ठीक है। इसके बाद में है बंदरपूंछ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके पश्चिम जो ढाल है दोस्तों इस पर्वत का, उसमें यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है और यहाँ से यमुना नदी निकलती है। यानी बंदरपूंछ जो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री ग्लेशियर है और यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है। इसके बाद में है दोस्तों कामेत।
कामेत भी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में गंगोत्री, और गंगोत्री जो स्थित है वह भी कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में ही है। और जो गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों, यहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है, ठीक है। और फिर आपके नेक्स्ट है बद्रीनाथ। दोस्तों बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ के पर्वतीय ढाल पर स्थित है सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर निकलती है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि गंगा नदी दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। और वह बद्रीनाथ जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से सतोपथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी से मिलकर फिर गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में है त्रिशूल, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसके समीपवर्ती भाग में रूपकुंड झील स्थित है दोस्तों। कौन सी झील है? रूपकुंड झील। और इसे कंकाल झील बोलते हैं या फिर रहस्यमय झील भी बोलते हैं। इसके बाद में नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में ही है। यह भारत में हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तथा कुमाऊं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कुमाऊं हिमालय या फिर जो गढ़वाल हिमालय है, ठीक है, जो कि किसका भाग है दोस्तों? मध्य हिमालय के पार्ट्स है। तो उनमें जो कुमाऊं हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है नंदा देवी। नंदा देवी के पर्वतीय ढाल पर स्थित है कौन सा ग्लेशियर है? मिलाम ग्लेशियर। और इस मिलाम ग्लेशियर से निकलती है आपकी काली नदी या फिर महाकाली या फिर शारदा नदी निकलती है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंदा देवी के समीपवर्ती भाग में नंदा देवी जैवमंडल आगार की स्थापना की गई है और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल आगार नेटवर्क में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद में है आपके धौलागिरी, और धौलागिरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। मनसालू भी कहाँ पर है? नेपाल में, ठीक है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। नेपाल में चीन की सीमा के पास में स्थित है। यह विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है, चाइना के पास में है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार इसकी हाइट कितनी है? 8,850 मीटर। इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? पीक 15 है। यह सवाल पूछा गया है दोस्तों कि वह हिमालय की कौन सी पर्वत चोटी है जिसका नाम पीक 15 भी है, तो वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तिब्बती भाषा में इसको चोमुलंगमा कहते हैं दोस्तों, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, ठीक है। और नेपाली भाषा में इसको सागरमाथा भी कहते हैं दोस्तों, या फिर गौरी शंकर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। ये इसके स्थानीय नाम है कुछ दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ नाम हो गए, स्थानीय नाम है, वो आपको ध्यान में रख लेना है। अक्सर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट आपके माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों। तो उनमें से संबंधित डेटा है कुछ, वो डेटा आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट में 1993 में चढ़ने वाला जो व्यक्ति था एडमंड हिलेरी है और तेनजिंग नार्गे है। यानी सबसे पहले दो व्यक्तियों के द्वारा की चढ़ाई की गई थी, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे, ठीक है। उसके बाद 1975 के अंदर विश्व की प्रथम महिला जुंको ताकेई, जो कि जापान की रहने वाली थी, इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। तो विश्व में जो सबसे पहली महिला है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली, वो कौन सी है? जुंको ताकेई, जापान की रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद 1984 के अंदर भारतीय महिला है बचेंद्री पाल, इसने क्या करी थी? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। और उसी के बाद में 1993 के अंदर संतोष यादव के द्वारा, जो कि भारत की दूसरी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये सबसे कम अंतराल में गई थी, तो सबसे कम टाइम में इसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है आपके मकालू। मकालू कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है, ठीक है। और लास्ट में है आपके 13 नंबर पर आपके कंचनजंगा। भारत में
ये कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि नेपाल और आपके चाइना की सीमा पर है दोस्तों। ठीक है, और यह विश्व की तीसरी तथा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ पर कंचनजंगा जैवमंडल आगार की स्थापना की गई है, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व जो जैवमंडल आगार है दोस्तों, उसके नेटवर्क में शामिल किया गया है। और उसके बाद में है आपके कुला कांगड़ी। कुला कांगड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह है भूटान के अंदर है। और फिर आप लास्ट में नामचा बरवा, जो कि कहाँ पर स्थित है? चीन के अंदर। तो नामचा बरवा है दोस्तों, नामचा बरवा मैंने बताया कि आपको हिमालय का जो सबसे लास्ट का पार्ट है, जो कि कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है या फिर चाइना के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई कुछ आपके ग्रेटर हिमालय जो माउंटेन सीरीज है दोस्तों, उसकी कुछ पर्वत चोटियाँ। इसको आप मैप में भी लोकेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है राकापोसी है, जो कि पीओके में स्थित है। यहाँ पर नंगा पर्वत है दोस्तों, जहाँ से आपके ग्रेटर हिमालय शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है ग्रेटर हिमालय, और नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। नामचा पर्वत यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में और भी आपके बहुत सारी जो पर्वत चोटियाँ हैं, जिससे आपके देखो एक बार और देख लो आप लोग। यहाँ पर नंगा पर्वत हो गया, यहाँ पर है कामेत है, नंदा देवी है, फिर गुल्ला मंदाता है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कंचनजंगा है, और आपके यहाँ पर थी कौन सी थी? वो थी आपके नामचा बरुआ। तो ये कुछ चोटियाँ हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर से दक्षिण कौन सा क्रम है, या फिर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम का सवाल। इनको आपसे क्रम वाइज लगवा सकता है, तो यहाँ पर छोटे के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे विनम्र अपील है कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको किस विषय पर और क्लासेस चाहिए, तो मैं आपको जल्दी वो क्लासेस भी अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, और सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाली है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा आपके, बस आपको सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।